आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चला है कुछ नई खबरों को जानने का। पतही एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शीघ्र ही यहां से विमान सेवा की शुरुआत हो जाएगी। उक्त बातें केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर ब्रजभूषण चौधरी ने कही। बताया कि नई दिल्ली में केंद्रीय उद्यान मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात हुई। इस दौरान पतही एयरपोर्ट को लेकर चर्चा की गई। बताया कि हवाई अड्डे के निर्माण व जीर्णोद्धार से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी की जाएंगी। इसके बाद यहां से छोटे विमान सेवा की शुरुआत होगी। इसके अलावा यहां पर प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाना है। इसके लिए भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसका शिलान्यास भी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि 1-2 सप्ताह के अंदर काम तेजी से होने लगेगा। नीतीश कुमार की एक एक गतिविधि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनती जा रही है। वह अनायास कोई बात आगे नहीं बढ़ाते। बिहार की राजनीति में इन दिनों वह पूरी सोची समझी नीति के तहत लव कुश समीकरण को आगे लेकर आ रहे हैं। पिछले दिनों अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान जब वह चंपारण के इलाके में थे, तब वह लव कुश पार गए थे। उस समय सम्राट चौधरी भी बतौर उप मुख्यमंत्री उनके साथ थे। दोनों ने पार्क में अपनी तस्वीरें भी कराई। वह अनायास ही नहीं था। यहां से भी लव कुश समीकरण को आगे किए जाने का साफ संदेश था। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान नियमित रूप से सम्राट चौधरी साथ में रहे। इस दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के बारे में कई बार कहा कि अब यही लोग आगे संभालेंगे। कई तरह से उन्होंने इशारे में यह साफ किया था कि सम्राट को वह अपना उत्तराधिकारी बनाने की चाहत रखते हैं। जिस समय नीतीश कुमार समृद्ध यात्रा को लेकर सक्रिय थे, उस समय उनके एग्जिट प्लान पर विशेष चर्चा नहीं थी। बाद के चरण में जब वह निकले तो राज्यसभा के लिए उनका नाम तय हो गया था। उस समय भी सम्राट चौधरी के साथ उनकी यात्राएं हुई। बाद में यह चर्चा हुई कि सम्राट चौधरी की मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार की पसंद है। शपथ ग्रहण के दिन सम्राट चौधरी ने जिस तरह से नीतीश कुमार को लोकसभा में धन्यवाद कहा, तेजस्वी यादव के रघोपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिदुपुर थाना क्षेत्र के कथौली बांध के निकट बारात निकलने से पूर्व बिलौकी के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर गाने की वजह से दो पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर चला, जिसमें करीब आधा दर्जन व्यक्ति घायल हो गया। सभी को स्थानीय अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। जानकारी के अनुसार स्थानीय राजेश पासवान के पुत्र पिंटू कुमार की शादी थी। बिहार की राजनीति में अपने अलग अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव का एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह उनका नया पोस्ट है, जिसमें उन्हें महाकाल भक्त की छवि के साथ खुद को श्रद्धा और साहस का प्रतीक बताया जाता है। उनका यह पोस्ट ऐसे समय आया जब बिहार में सियासी हलचल तेज है और अंदरूनी संदेशों को लेकर अटकलें भी बढ़ी हुई हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे सिर्फ आस्था नहीं बल्कि पावर सिंगल विरोधियों को संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा कि उनका नाम पूरे इलाके में श्रद्धा और साहस के साथ लिया जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो महाकाल के भक्त को दुश्मन बनाएगा वह टिक नहीं पाएगा। इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तेज प्रताप यादव पहले भी कई भगवान कृष्ण, कभी शिव भक्त और कभी आध्यात्मिक रूप से नजर आते हैं। उनकी बहुरंगी छवि उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है, लेकिन इस बार उनका अंदाज ज्यादा सीधा और आक्रामक संदेश देता दिख रहा है। बिहार के कटिहार में मनिहारी थाना क्षेत्र के नवाबगंज बालू टोला निवासी मोहम्मद सोहेल की गिरफ्तारी ने परिवार और गांव के झकझोर दिया है। जी हां,
बिहार से खबर है, जिस बेटे को माता पिता ने रोटी कमाने के लिए बाहर भेजा, उसके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी उन्हें नहीं थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोहेल को गजवा-ए-हिंदी और खिलाफत की सोच से प्रभावित होकर युवाओं को भड़काने, भर्ती करने और आतंकी तैयार के रूप में गिरफ्तार किया है। मां अंगूरी खातून के अनुसार सोहेल मैट्रिक के बाद काम की तलाश में बेंगलुरु गया था, लेकिन तबीयत खराब होने पर लौट आया और पिता मोहम्मद मुमताज के साथ प्लम्बरिंग का काम करने लगा। वह घर में सामान्य रहता था और उसकी गतिविधियों पर शक नहीं हुआ कभी मां को। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले, चुने हुए इंग्रेडिएंट्स।